चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए। वेद ज्ञान का अभ्यास करना वही कर्तव्य है। वह अभ्यास करते करते आत्मा की रागादि से भिन्नता भाषित हो तो आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए। कितनी गजब की इस चैतन्य तत्व पाटने जी कहाँ रहता है? आप चेतन हो कि शरीर? आपको कैसे पता लगा? हाँ, बहुत बढ़िया। चेतनता है ना मेरे में, जान रहा है, देख रहा है, जागृतता। इस चैतन्य तत्व, इस चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए, ये लिखा है। ये नहीं लिखा है कि शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र अभ्यास तत्व अभ्यास का निमित्त है। तत्व अभ्यास यदि नहीं करा तो शास्त्र अभ्यास किसी काम का नहीं है। ये वाणी समझना कितना कठिन है। या तो शास्त्र अभ्यास करते ही नहीं, वो करे तो इससे आगे सरकता नहीं। वो कहता बस इतनी श्री होगी, बहुत पढ़ लिया मैंने तो, सब याद है, आप पूछो क्या पूछना। और ये शास्त्र अभ्यास तत्व अभ्यास के लिए कराया था। तत्व अभ्यास अलग बात है, शास्त्र अभ्यास अलग बात है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। सब जगह जिनवाने एक तरफ से तत्व अभ्यास चाहती है। अभी क्या होता है कि ये सब शास्त्र अभ्यास में सिखाएंगे। इस मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान करने की विधि, इसका नाम शास्त्र अभ्यास है। इस मिथ्या दर्शन को सम्यक दर्शन में कन्वर्ट करने की विधि, प्रोसेस, उसका नाम शास्त्र अभ्यास है। अभी शास्त्र तो सुनना सीख जाता है और उसमें तत्व अभ्यास सीखते ही नहीं, वो कर क्या रहे। और खूब पढ़ो उसको, पढ़ लो, कितना पढ़ेगा। तो पढ़ने का प्रयोजन तो तत्व अभ्यास था। जीव को पहचानो, चेतन को पहचानो, आश्रव तत्व को पहचानो, अशुभ परिणाम शुभ परिणाम की प्रकृति स्वभाव को पहचानो। पहचानने का लिखा है हर जगह। आश्रव और चेतन पहचानता नहीं है। बोलने की जनरेशन में कोई भेद नहीं रखती भर, और याद करने की भी डबल जीरो है, क्योंकि जो जिन्होंने को काम कराना वो तो करेंगे नहीं। इसमें से ये नहीं निकलता है शास्त्र अभ्यास मत करो। तत्व अभ्यास का निमित्त शास्त्र अभ्यास है। शास्त्र अभ्यास के बिना तत्व अभ्यास हो नहीं सकता है। वो पूरी जिंदगी में तत्व अभ्यास नहीं हुआ तो शास्त्र अभ्यास किसी काम का नहीं है, जीरो नंबर लाएगा वो। बहुत ही कठिन बात है। और इसमें से अपने प्रयोजन को छांटना, सुनना, समझना, जिन्होंने ने एक होमवर्क दिया वो करना, अपने को अंदर ही अंदर कितना होमवर्क करता है। पहचानना शब्द कोई मामूली बात है। इसकी शरीर के अंदर मैं हूँ, ऐसी पहचान हो गई है, पहचान हो गई है। क्या करेगा राकेश? जो दूसरा तरफ है, अभी तो आज शास्त्र अभ्यास ही नहीं करता। शास्त्र अभ्यास तो ये सोमवार वालों का काम, अपना थोड़ी। अपन क्या करेंगे शास्त्र पढ़ के? तो पढ़ते ही कदाच लग जाए इसमें, तो इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा सब याद करा लो उससे, और उसका प्रयोजन ही नहीं समझता है। कितना लिखा है, क्या है, तो एक एक शब्द क्या लिखते हैं। इस चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए। अगर चेतन तत्व को पहचानने की विधि शास्त्र में बताई जाएगी, तो और कौन बताएगा दुनिया में? और शास्त्र को पढ़ के इस चैतन्य तत्व को पहचानना, इसका नाम तत्व अभ्यास।
इस चेतन तत्व को पहचानो और इस चेतन तत्व के साथ मिला जुला एक आश्रव का परिणाम होता है, उसको पहचानो। और पहचानने का अर्थ है कि इसका स्वरूप प्रकृति जानो कि दुख रूप है कि सुख रूप है। नहीं पहचानता है वो, टिप टिप के बोलना तो सीख गया है कि राग आदि का परिणाम आश्रय, अंदर मिथ्यात्व का परिणाम चल रहा है, इसको पहचानो। जिंदा सर पे खा जाएगा जीव को, अब पहचाने बगैर निकालेंगे कैसे घर के बाहर? जान लिया साहब मिथ्यात्व किसको कहते हैं, विपरीत मान्यता वो कहते हैं, शरीर को अपना मानने को कहते हैं, सात तत्व की भूल को कहते हैं। रहने दे, तेरा ज्ञान रख तेरे पास। पहचानने का अर्थ और बोलने का अर्थ में कोई अंतर होता है क्या करें? डॉक्टरी पढ़ाई अलग बात है, और पेशेंट को चेक करके उसके रोग को पहचानना, पहचानने बगैर दवा कैसे देगा? अरे कोई बात समझ आती ही नहीं आती। इसलिए करें क्या कि वेद ज्ञान का अभ्यास करो। कर्तव्य दुकान चलाने का क्या होगा तो उसको मजबूरी में डाल दो, उसको अनिवार्य खाते में मत डालो, निकाल दो उसको। कर्तव्य क्या है जीव का? बच्चे बच्ची पालना, घर गृहस्थी चलाना, धन कमाना। अब वेद ज्ञान सुना भी नहीं पूरी जिंदगी। भेद ज्ञान मैंने वो दो मिली जुली चीज़ को भेद करके उसका ज्ञान करके अपने को अपनी जानना, ये अभ्यास करो, ये जानो। उसके अंदर दाल और चावल में कंकड़ डले हुए ये मिक्सी आते हैं, वहाँ से भेद ज्ञान करो, अपने काम की चीज़ को रोको, बाकी फेंक दो। सब जगह भेद ज्ञान करता है। फल लाएगा तो ऐसा कैसे नहीं खा जाएगा? खा जाए तो कोई पूछेगा जानवर है क्या? यहाँ पता नहीं क्या होता है उसको। वेद ज्ञान का अभ्यास करो, कर्तव्य। ऐसा अभ्यास करते करते चेतनता को पहचानने का, आश्रय को पहचानने का जब अभ्यास करेगा तो करते करते देखो लिखा साफ, आत्मा को राग आदि से भिन्नता भाषित हो जाएगी। वो अभ्यास करे इस जात का तो भाषित होगी। पढ़ने का अभ्यास करे तो कैसे भाषित होगी? कोई समझ में आ रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तब तो होना ही नहीं, तो पढ़ता रहूंगा तब भी नहीं होना है। क्या पूरी बात कराते भी और छुड़ाते भी। छुड़ाते उड़ाते कहाँ है? उसके बाद तो ज़्यादा होएगा। वो जान जाएगा कि भी ये इसके कितने दाव पेज है। शरीर में एकत्र किस जगह चुपचाप कर लेता है, रागादि के परिणाम किस जगह एकत्र चुपचाप कर लेता है, इसी को नहीं समझ में आती। वो सब दिलवानी बताएगी बारीकी से। तो आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो। इस जीवन में गांठ बांध लेना चाहिए इसको कि यदि मैंने इस जीवन में यदि आत्मा का स्वरूप प्राप्त नहीं किया, मैं अपने आप को ज्ञाता अगर नहीं समझा पाया तो ये मनुष्य जन्म बेकार। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, आदिवासी भी भर लेता है, इसमें उसको बहुत ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जिनवाणी ने एक ही झटके में पुण्य के उदय का दिन डाल के छोड़ दिया, उसकी बात ही नहीं करते जा। तेरा पुण्य का उदय कौन बदलेगा दुनिया में? या पाप का उदय कौन बदलेगा? ये शिकायत लेके आना मत। कैसा जैन दर्शन है? इस बात को समझाने के लिए आचार्य दृष्टांत देते थे। टीका देखना जरा, दृष्टांत भी बहुत टफ है थोड़ा सा, तो समझ में आए ऐसा है, नहीं समझ में आए ऐसा नहीं। पढ़ने में बहुत सरल लगेगा। देखो जरा, प्रथम दृष्टांत कहते हैं, इस जगत के अंदर, सारा जगत है ना, इसके अंदर एक तो घटपटादी है, घट में घड़ा लकड़ी मकान वगैरह सारा लोका लोग। अपन तो आचार्य कह रहे हैं जो उतनी चीज़ लो, घड़ा मकान फल फूल वगैरह सब, और ये आत्मा से बाहर है। एक बात, एक चीज़ की तो स्थापना कर दी, जगत में बाहर पदार्थ उपस्थित है। अब एक देवदत्त नाम का पुरुष है और एक यज्ञदत्त नाम का पुरुष है, दो पुरुष है। वो एक पुरुष देवदत्त नाम का पुरुष यज्ञदत्त के नाम के पुरुष को हाथ पकड़ करके किसी काम में लगाता है कि चलो ये काम करो,
दृष्टांत समझ में आया? उसी प्रकार दूसरा दृष्टांत, इसी प्रकार दीपक को स्वप्रकाशन में अर्थात बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाता। यानी क्या हुआ? देखना जरा, फिर से देखना। इस जगत में बाह्य पदार्थ घट आदि हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से इसी प्रकार वो जो घट आदि पदार्थ है और एक दीपक है, तो वो दीपक बाहरी पदार्थों को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाता। यानी एक तो दीपक हो गए यज्ञदत्त नाम का पुरुष और एक घट आदि हो गए, तो वो जो बाहर के पदार्थ है वो दीपक को नहीं कहते हैं कि तुम मेरे को जानो। तो जैसा वो यज्ञदत्त हाथ पकड़ के कहता है ना उसको, ऐसा ये नहीं कहते हैं पदार्थ कि तुम दीपक भैया तुम ऐसा आओ मेरे पास और मेरे को प्रकाशित करो। दीपक अपना काम करता है, घट पटादी अपना काम करता है। घट पटादी दीपक को हाथ पकड़ के यानी ये नहीं कहने जाते कि तुम मेरे को जाओ। और दूसरा दृष्टांत देखो, दीपक को स्व प्रकाशन में बाह्य पदार्थ के प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाता है। वो जो दीपक के प्रकाश में झलके हुए पदार्थ वो दीपक को हाथ पकड़ के काम में नहीं लगाते कि तुम मेरे को प्रकाशित करने के लिए आओ। कितना बढ़िया दृष्टांत तो समझो जरा, फिर तुम मुझे प्रकाशित करो। अब तीसरा दृष्टांत, दीपक भी लोह चुंबक पाषाण से खींची गई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाता। क्या तीसरा दृष्टांत, तो चुंबक रखा है और लोहे की सुई वगैरह खींच के चुंबक के पास आ जाती है। चुंबक उसको नहीं बुलाता, वो खींच के अपने आप आ जाती है। वो खींच के आने की योग्यता सिर्फ सुई में है, यानी लोहे की चीज, लकड़ी में नहीं है तो वो नहीं आती। दृष्टांत समझ में आ रहा है? चुंबक ऐसा नहीं कहता है कि सुई तुम मेरे पास खींच के चली आओ। तीसरा दृष्टांत, अब पहले बाह्य पदार्थ से कर दिया, अब ज्ञान को, कि ज्ञान उस पदार्थ के पास खींच के नहीं जाता। वहाँ पे ज्ञान तो अपनी जगह पर बैठा रहता है। आई समझ में आ रही कि पुरानी गाथा से रिलेटेड है कि ज्ञान उस पदार्थ में घुस के वहाँ खींच के वहाँ जाकर के उसके अंदर घुस के नहीं जानता है। वो पदार्थ अपने अंदर रहता है, ज्ञान अपने अंदर रहता है। पहले में वो पदार्थ सूर्य को दीपक को निमंत्रण नहीं करता है, दूसरे में वो दीपक उसके अंदर घुसता नहीं है, अपने अंदर बुलाता नहीं है। वो दोनों अपनी अपनी जगह पे रहते हैं और एक काम चलाया करता है, दो काम चला करता है। कौन सा? कि एक तो दीपक के अंदर प्रकाश नाम की शक्ति है, वो प्रकाशित करा करती है। वास्तव में तो दीपक की लो वो दीपक को प्रकाशित करती है, उसको बाहर के पदार्थों से, कमरे के पदार्थों से कोई वास्ता नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको तो ये पता ही नहीं है कि इस कमरे में क्या है और क्या नहीं, और मेरे को उसको जानना कहाँ। और उन पदार्थों के परिणमन से जो पड़े हुए घटपट आदि, उनके परिणमन से दीपक की लो प्रभावित भी नहीं होती। दृष्टांत में इतनी पवित्रता है। अभी तो आत्मा पे खताएंगे इसको। जरा शांति से समझो ना, इसको दीपक जैसा रहना आ जाए तो फिर निहाल हो जाए। ये प्रभावित हो, वो पदार्थ कोई कहते ही नहीं, चुंबक थोड़े कहते तुम खींच के आओ। जगत का कोई पदार्थ इस ज्ञान को निमंत्रण नहीं देता है कि तुम मेरे बारे में सोचो, तुम मेरे को अपना मानो। ये तो ये जीव अपने जानने के स्वभाव का दुरुपयोग करता है कि जिसको जानता है उसके ऊपर कब्जा करता है। अरे ये प्रवृत्ति कैसे मिटे? ये प्रवृत्ति स्वभाव को समझे बगैर नहीं जा सकती है। स्वभाव समझते हैं?
अपने पास जानने देखने के स्वभाव की शक्ति का पिंड है। इस स्वभाव को ये जीव अनादि से नहीं जानता है। इसको अपने स्वभाव की प्रतीति नहीं है कि मैं जानने देखने के स्वभाव वाला हूँ। ये भूला है। अद्भुत बात है। ये दृष्टांत को कहाँ से कुंकुमाचार्य ने जंगल में लिखा है, वो क्या आत्मा समझाया इसके अंदर, क्योंकि ये आत्मा के दृष्टांत लाए कहाँ से। दृष्टांत की सर्जरी नहीं करना अपने को, क्योंकि वो दीपक को तो जो है मिथ्या दर्शन नहीं होता है। क्यों कि वो जिसको प्रकाशित करता है उसको पता ही नहीं है कि मेरे प्रकाश में क्या, ज्ञान के साथ झगड़ा है कि वो जो पदार्थ उसको झलकते हैं वो जान लेता है। जानने के स्वभाव वाला क्या गलती करता है कि जानने के स्वभाव वाला जानने के स्वभाव को चूक गया और जानने में जो पदार्थ आए उनसे संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, हुआ नहीं है। अरे 10 मत जाए तो फिर क्या। करने के प्रयत्न का नाम मिथ्या प्रवृत्ति है। वो हो जाए तो सम्यक प्रवृत्ति हो जाए तो सारा जिनगम फेल हो जाए। होता नहीं है, अनादि से हुआ नहीं, अनंत काल आगे होगा भी नहीं। अगर इसको सुखी होना हो तो दीपक से ही प्रकाशित करने की कला से ही अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना ले। तो बात यह है कि खाली सुनने का शौकीन है ये घर पे जाके सब उल्टे ही करता है। ये तो ऐसी मिथ्या तो थोड़े टिका क्या करे राजेश। कुंकुमाचार्य एक हिंट्स दे रहे, जरा बहुत सावधानी से सुनना, जरा कभी अनंत काल में सुनी नहीं है। अपन लौकिक के अंदर जब भी कोई काम करते हैं और कोई गलती हो जाती है, होती है, कुछ बिगाड़ा होता है, कोई नुकसान होता है, कुछ भी, तो एक बार शांति से बैठ करके उसको रिव्यू करते हैं कि इसमें मेरी कहाँ पे क्या गलती हुई और वो गलती हुई है एक तो देखेंगे बारीकी से, और फिर वो गलती जीवन में डबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो कुछ समझदारी का चिन्ह हुई होगी, वो तो क्रमबद्ध में हुई थी, मैंने थोड़ी करेगी, ये तो मूर्ख है, तो सब बात समझ में आएगी। अपन तो आत्मा पे लगाते हैं। जरा विचार करना, बहुत गंभीर है। थोड़ा सा अपने ज्ञान को लंबाओ और इस जन्म के पहले ले जाओ उसको। आत्मा तो अनादि अनंत है, मैं तो अनादि अनंत सकता हूँ, नाशवास तो कभी होता नहीं। अनादिकाल से सफ़र कर रहा हूँ और सफ़र कर रहा हूँ तो जो भी संयोग मिल रहा है वो मेरे ही किए धरे परिणामों का फल है। कोई ईश्वर का आशीर्वाद और यहाँ पर सस्ता वस्ता तो है नहीं। तो मैंने इस जन्म के पहले जहाँ भी था वहाँ पर मैंने बहुत सारा पाप तो नहीं करा, सत्य व्यसन नहीं करे, किसी की हिंसा झूठ नहीं करी, बड़े बड़े अपराध नहीं करे। अगर वो करे होते तो मैं आज नरक में होता। मेरी आज की यहाँ उपस्थिति ये बताती है कि मैंने ऐसा काम तो नहीं करा। समझ में आ रही? सत्य व्यसन का सेवन और जो भी बहुत हत्या के परिणाम हो गए, वो जो भी कुछ है, बहु आरंभ बहु परिग्रह, ये मैंने नहीं करा। नहीं तो मैं वहाँ होता, वहाँ तो नहीं गया, इसलिए मैंने नहीं करा, सिद्ध हो गई ये बात। अब दूसरी बात है कि मैंने बहुत तीव्र मायाचारी भी नहीं करी। देखो ये कितनी होशियार है। जिसको ये पता लग जाए कि मायाचारी से तिरंज बनता है, वो यहाँ मायाचारी करेगा? अगर समझदार है तो पूछ ले अपने आप से। हाल तो मायाचारी की परिभाषा ही जान जाए। मिथ्या दर्शन को मायाचारी कहते हैं, वो तो जगत की मायाचारी स्थूल, उसमें क्या दम है। मैंने तीव्र मायाचारी नहीं करी, इस बात का प्रमाण है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। अगर करता तो मैं गाय भैंस कुत्ता बिल्ली तीरंज में, गधों में, घोड़ों में, इनमें तीरंज में दिखता। मैं वहाँ नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो भी काम नहीं करा। अब थोड़ी बहुत मायाचारी रह गई तो स्त्री में जन्म गया। समझ में आया? तीव्र मायाचारी में तीरंज में जाता है, हल्की फुल्की में स्त्री में आ जाता है।
मनुष्य में आ गया, हल्का सा पूजा पाठ व्रत भी करता रहा, ज़्यादा मायाचारी नहीं करी, सामान्य जीवन जिया, संतोष धारण करा, जो मिला उसमें संतुष्ट रहा, ज़्यादा कषाय नहीं करी। ऐसे जीव जगत में दिखते हैं, ऐसे ही मेरा भी रहा, तभी मैं मनुष्य में आ गया। और मैंने इतना ज़्यादा पुण्य भी नहीं करा, व्रत तब उपवास और ये वो, नहीं तो मैं स्वर्ग में चला जाता। समझ में आया कितना बैलेंस रहा? किसकी कहानी चल रही है? ये ज्ञान को लंबा के समझ नहीं सकता है ना? अरे समझ सकता है कि नहीं? तो इसने इतना भी पुण्य नहीं करा कि स्वर्ग में चला जाए, मीडियम पुण्य रहा, इसलिए यहाँ आ गया। इतना तो करा। अब इसने एक काम नहीं करा। अपन वहां से दृष्टांत में लाए थे ना कि भाई क्या गलती हुई आगे, पूर्व जन्म में अपना जीव भगवान क्यों नहीं बन पाया। भगवान बनने के बाद भी चलो दूर करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न को प्राप्त नहीं कर पाया, ये गलती हो गई ना। कब करी गलती? वेरी गुड, आज तो ट्रैक पे आ रही है। तो पूर्व जन्म में मैंने ये काम नहीं करा, ये मेरी साधना अधूरी रह गई। थोड़ा बहुत मेरे को देवसाद गुरु पसंद आया, तभी तो मैं यहाँ आया, नहीं तो और अन्य कुल में नहीं चला जाता। और अभी भी कितने जैनी हैं जिनको समय सार पसंद भी है और पढ़ने का सौभाग्य भी है और समझने की भावना है। कितने लोग अभी अपने ज्ञान है तो खुला है ना, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। कितने जैनियों को ये समय सार पढ़ना का शौक है, नंबर 1। दूसरा, इसको समझने की जिज्ञासा है, नंबर 2। और इसके गहराई से अर्थ निकालने का प्रयत्न करता है। ऐसे कितने जीव हैं, उंगलियों पे अपने परिवार से देख लेना। अपने कोई रुचि थी पर वहां पे पूरी प्रोसेस नहीं कर पाए, तो अधूरी रह गई वो, उसके लिए यहाँ आ गया। यहाँ पे ये जो भी इसको ये वातावरण पसंद आ रहा है, ये इसकी लाइकिंग का फल है। लाइकिंग नहीं समझते, इसने पसंद किया था, जिसने इसको वही रिजेक्ट कर दिया तो अभी भी रिजेक्ट ही है। अरे कैसी कैसी बात है। अब वहाँ जो अधूरा काम रह गया था वो अपने को याद करना चाहिए। अब यहाँ पर आकर के ये एक इसकी जवाबदारी है, कौन सी, कि जो गलती वहाँ किया है वो गलती यहाँ पे सुधार ले। क्या गलती करी थी? ये वहाँ पर तत्व अभ्यास जो आज इसकी आदत है सुनने की, वैसी की वैसी लेके यहाँ चला आया। वो लेके आ तो गया है, पर उस अधूरे होमवर्क को यहाँ पूरा करने का चांस है। ये सारी की सारी संयोग सामग्री ये बताती है, क्या बताती है? कि जो अधूरा काम बचा है उसको करें। ऐसी गलती नहीं करे जो वो वहाँ पे नहीं करे तो यहाँ कर बैठे, नहीं आई समझ। बहु आरंभ बहुत परिश्रम फंस जाए, मायाचारी के दाव पेच में फंस जाए, क्रियाकांड के चक्कर में फंस जाए। वो तो 3 पार कर आए, वो कर लिया तो ये भी गया हाथ से, जैनकुल भी गया हाथ से। कितनी सतर्कता है। अरे भगवान बनने के लिए कोई मामूली बात है? कोई करता धरता है नहीं सृष्टि का। इसके जो अगले जन्म का हैंडल है वो इसी के पास है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, यही काम बच गया था। और इस काम को करने के बजाय और किसी झंझट में पड़ गया है तो तीनों गतियां मुंह फाड़ के खड़ी है। जिनवाणी जरूरत से ज्यादा पुण्य भाव नहीं चाहती है, नहीं आ रही समझ में? क्योंकि जरूरत से ज्यादा पुण्य यानी मंदकषाय, यानी वो जो गैस जल रहा है एकदम सीम पे होगा तो भी रोटी नहीं बनेगी, और एकदम फुल पे होगा तो भी नहीं बनेगी। नहीं आई समझ? स्वर्ग जितनी अनुकूलता हो तो भी नहीं बनेगी, नरक जितनी प्रतिकूलता हो तो भी नहीं बनेगी। रोटी तो मीडियम आंच बनती है। इसके पास मीडियम है, अभी न तो ज़्यादा पुण्य है न ज़्यादा पुण्य का उदय है।
न ज़्यादा पाप है और न ज़्यादा पाप का उदय है। इसलिए ये इस तत्व को आसानी से समझ सकता है। ज़्यादा पुण्य के उदय वाला तो भोगने में डूब जाता है, ज़्यादा पाप के उदय वाले को फुर्सत नहीं मिलती है, और वक्र परिणाम है कि बस का नहीं। सब समझ लो क्या क्या कह रहे हैं। कैसी गजब की बात। एक इस जीव को बहुत बड़ा भ्रम घुस गया है, क्या कि मैं खूब पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ। जिसको हमने गुरु बनाया है, जैसे कुंकुंदाचार्य, 11 वर्ष की उम्र में जब बालक अवस्था थी तब घर से बाहर दिगंबर मुनिराज बन के निकले। आप एक बार उनसे पूछ तो लो कि आपने महाव्रत का पालन करना पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने गुणस्थान का स्वरूप पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने पाप और पुण्य का परिणाम की थ्योरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपको जिन दर्शन आता है कि नहीं आता है, आप वहाँ जंगल में जाके अकेले कैसे रहोगे। और आप जो है 95 ईयर तक रहे, यानी 84 ईयर्स उन्होंने जंगल में गुजारे। 84 वर्ष तक सर्दी गर्मी ठंड, दांत दर्द, हाथ पांव दर्द, कमर दर्द, और ये कुछ आपको आया था कि नहीं। तो फिर आपने कौन से सातावेदनी को याद करके उसको निकाला आपने, एक बार उनसे तो पूछ लो। नहीं आ रही कोई बात, समझ आती है नहीं आती। इसने सब उल्टी सुल्टी बिठा के रखी अंदर में। उनके माँ बाप को भी विकल्प आया, 11 वर्ष किसको बच्चा होता है, 11 वर्ष का बालक नग्न दशा में घर छोड़ के जंगल में अकेले, जंगल में हो शहर में नहीं। उनको किसी दिन आग की परवाह चिंता हुई होगी कि नहीं। क्या स्वरूप है, जिसको गुरु बनाया उसका स्वरूप तो जानो जरा। और उनका भक्त ये चिंता करे कि मेरे रोटी का क्या होगा और मेरे दुकान का क्या होगा। अरे जिसको तूने गुरु माना उनको चिंता थी कि नहीं रोटी का क्या होगा, कभी नहीं सोचा। सैनिक राजा से बात करो कि भाई आप तो ये बताओ कि हमको ये पता लगा कि आप अभी नरक में हो, कहाँ है तो सही, कि आप ये बताओ कि आप यहाँ से निकल के तीर्थंकर बनने वाले हो। हाँ, वो भी मेरे को मालूम, तीर्थंकर बनने वाले हो। तो आप यहाँ से छूट के जब जन्म लोगे तीर्थंकर का, और 8 वर्ष की उम्र में आप मुनि दशा अंगीकार करोगे, तो आप महाव्रत की पढ़ाई कब करोगे। प्रश्न समझ में आ भी रहा है कि नहीं, पूछ लो उनसे। महाव्रत अंगीकार करे बगैर भगवान बन जाएंगे। अरे कोई प्रश्न भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि खाली माली गर्दन नहीं हिला रहा है। महाव्रत की पढ़ाई 28 मूल गुण किसको कहते हैं, क्या स्वरूप है, ये इसका सब अध्ययन करे बगैर कैसे जंगल में चले, कैसे तीर्थंकर बन जाओगे, कैसे मुनि दशा का पालन करोगे, कैसे अणुव्रत का पालन करोगे, जब आप पढ़ाई नहीं करे बगैर आप कैसे बन जाओगे। हमको तो इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। हमारी बुद्धि में पढ़ा है कि हम ये पढ़े और ये पढ़े और ये पढ़े तब होएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसे होएगा। नहीं आ रही समझ में, कोई बात भी आ रही कि नहीं आ रही है। जवाब आता दिव्य ध्वनि में से कि तेरी बुद्धि हो गई खराब। इस आत्मा के अंदर इस चेतन रत्न को पहचानने मात्र से ये सारे ज्ञान अपने आप पैदा हो जाते हैं। इस चेतन रत्न को पहचानने से सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त होता है और सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। वो सम्यक ज्ञान मोक्ष का पूरा मार्ग जानता है। वो मार्ग जानने के लिए उसको किताबों के अवलंबन की, किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। ये पूरी जिंदगी शास्त्र अभ्यास में लगाता है, तो जो गलती व्रत उपवास वालों ने करी वो पढ़ने वाला कर रहा है, क्योंकि उसके बाद का काम पूरा भूल चुका है। आपको समझ में आ जाए तो धन्य हो जाएगा जीवन। अपनी सारी बुद्धि को इस चेतन को पहचानने में लगाओ।
इसको पहचानते से ही शास्त्र पढ़ने से तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होगा, और सम्यक ज्ञान होते से 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो जाएगा। कौन सा बड़ा समझ में आ रही है क्या कोई बात? भाव शुद्ध ज्ञान हो जाता, गणधर के इक्विवेलेंट ज्ञान हो जाता। अरे किसको कहते हैं ये जिनवाणी के मर्म को क्या पता, आप क्यों नहीं समझ पाते? जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो समझ ही नहीं रहे, उनके तो अपन क्या बात करें। जो पढ़ रहे हैं वो भी यथार्थ बात नहीं बता पाते। अब कोई रहा नहीं किसके पास जाकर के पूछे, तो बेचारा अपनी मर्जी से जाता है, और जिसके पास सुनने भी जाता है उसका भी क्या दोष, वो जितना जानता वहाँ तक किसको ले जाता है, उसके आगे वो ही नहीं जानता तो कैसे ले जाए। आपको कोई बात समझ आ रही क्या? अपनी खुद की जवाबदारी है कि प्रोफेसर को पहले जान लेना कि कितना समझदार है। किसी के नाम के आगे नहीं लिखा होता, नाम तो ऊपर लिखा ही रहेगा। विश्वसनीय एक प्रमुख दुकान, नाम मात्र एक ही दुकान है विश्वसनीय, और कोई दुकानदार लिखता है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? नहीं आ रही समझ? जिनवाणी का सारा वजन सम्यक दर्शन और ज्ञान कराना है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान करने की विधि इसमें लिखी है, और जो वक्ता है वो उसका जानकार होना चाहिए कि वो लाइन लाइन में से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि बताए, वो इस जीव को स्वाधीन बनाए, इसकी पराधीनता तोड़ता जाए। इसको किस भाव से कौन से कर्म बंधते हैं, इस झगड़े में मत पड़ना। इसको कर्म बंधते नहीं है, कर्म कर्म में बनते हैं। निर्बंध स्वभाव, इसके स्वभाव की प्रतीति से दोनों रत्न आते हैं हाथ में। कौन से रत्न? अंकित। कैसी बात? अरे इसका जीवन सफल हो जाएगा, ये तो बात समझ आएगा। तो ये आज के जो 4 पॉइंट दिए ना, तो वो जो 3 गति से तो बच के आ गया, तो जो वहाँ जो मूर्खता नहीं करी वो यहाँ मत कर लेना। यहाँ तो वो काम करना जो वहाँ नहीं कर पाया, नहीं तो यहाँ वो कह के वहाँ जो छोड़ दिया था ना भोगने का क्या बच गया था गए जन्म में? एक तत्व अभ्यास करना पड़ेगा, जीवता ना देना। तो जिनवाणी फिर से एक चांस दे रही है। इसके बाद अगर ये नहीं कर पाया तो प्रकृति बार बार चांस नहीं देती। इसके बाद अभी इतनी सूक्ष्म बातें चल रही है, वो सूक्ष्म ही है, स्थूल नहीं है। इसके बाद इसको स्थूल बुद्धि सुनने लायक भी ज्ञान रह पाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। अभी अगर सूक्ष्म बुद्धि से अपना प्रयोजन हल नहीं कर पाया तो इसकी बुद्धि का कोई पार नहीं है। संयोग तो निश्चित रूप से खराब होने वाले, अच्छे होने वाले। कोई यहाँ वो लालीपाप नहीं है कि तू तेरा बहुत पुण्य हो रहा और उदय अच्छा आएगा, कुछ नहीं आएगा। शरीर का स्वरूप ऐसा कि दिन दिन ढलता है। कितना अलग। तो गुरु का क्या उपदेश है? हम आशीर्वाद देते हैं, शरीर तेरा अच्छा रहेगा, तेरा अनुकूलता रहेगी। यहाँ कह रहे हैं शरीर भी सड़ेगा गलेगा और प्रतिकूलता भी बहुत आएगी, और तो और शरीर में कोड़ भी हो सकता है। और जब दिगंबर मिनराज के हो सकता है तो तेरा नहीं हो सकता है। ये झूठ बोले हम कि नहीं नहीं सब हो जाएगा। कर्म के उदय को किसने देखा? अरे भगवान बनने के पहले पार्श्वनाथ के ऊपर पत्थर बरस सकते हैं तो तेरा ऊपर फूल बरसेंगे। बड़ा भारी शास्त्र अभ्यास करके बहुत पुण्य वाला बनता है अपने आप को। जब ऋषभ देव को तीर्थंकर के जीव थे और भरत जी जैसे उनके पुत्र थे, बाहुबली जैसे पुत्र थे, उनको 6 महीने आहार नहीं मिला तो तेरे को तो सब अनुकूलता मिल जाएगी, घर जाएगा और सब तैयार मिलेगा। भरोसा मत रहना इसमें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ रहे हैं उसी में पढ़ लो। आप तो सब जो पढ़ना है उसको समझ ही लेते तो यहाँ काय के लेके आते।
बार बार देखे इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है। जो लिखा वही तो समझा रहेंगे। ये दृष्टांत खाली समझ में आ जाए ना, पूरी जिंदगी दीपक की जगह ये शुद्धात्मा, ये जगत के पदार्थ झलकते। सूर्य उदय हुआ, पहाड़ पे से वो झाड़ लगा था, सूर्य को प्रकाश में क्या तकलीफ थी, और आंधी आई और वो झाड़ उखड़ के गिर गया, प्रकाश को क्या हुआ। ऐसा ये ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ, इसमें लोकालोक दिखा उसको, तो दिखा तो इसने कब्जा करना शुरू कर दिया, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। इस सूर्य जितनी भी अकल नहीं आ रही है तो 24 घंटे प्रकाश करना सीखना है कि प्रकाश में आए हुए पदार्थों के ऊपर कब्जा करना सीखना है। अभी तक क्या करा है, अभी तक क्या करा है? अभी भी वही आदत चालू रखना। तीन गति से तो बच के आ गया वहां पे। और अगर ये प्रवृत्ति इसने नहीं छोड़ी, कौन सी? बेईमानी की। कौन सी? कि जो दिख रहा है वो मेरा, ये प्रवृत्ति का फल बहुत खराब, वो खाली इतना सा बस, अपना शुद्धात्मा मेरा है, ये पदार्थ पर है, तो ज्ञान एकदम पवित्र है। जिस पदार्थ जो जानने में आया उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा संबंध मेरे द्रव्य से, मेरे गुण से, मेरी पर्याय से, जगत के पदार्थ से, उसके द्रव्य से, उसके गुण से, उसकी पर्याय से मेरा क्या वास्ता है। तो ये इतने डिसीजन का नाम केवल ज्ञान दिलाना है। तकलीफ किसको पड़ती है जब नियम जगत में बनते हैं? तो तकलीफ किसको पड़ती है कि बेईमान और चोर को पड़ती है। ईमानदार को तो क्या है, आप चाहे जितने नियम बना लो, नहीं आ रही समझ। अरे कैसी कैसी बातें जो सुने तो निहाल हो जाए। क्या करे राकेश जी? जिन्हें भगवान ने रात्रि भोजन छुड़वाया है कि तेरे को सुअर बनने से बचाया है, तेरा सुख छीना है कि दुख के गर्त से बचाया है। इतना अर्थ लगाना भी नहीं आता उसको। यह कि मेरा सुख छीन गया, मैं क्या करूं, अभी ऐसी परिस्थिति ऐसी, मेरा घर ऐसा है, अगले जन्म याद आएगा तेरा घर कौन सा। कुछ नहीं आ रही, हर कोई बात समझ में आती भी है कि नहीं आती। जिन्हें परमात्मा को पूरी आहार संज्ञा से निवृत्त कराना है इसको, और उस आहार संज्ञा को तोड़ने का प्रथम सोपान अभक्ष और रात्रि भोजन है। जब वो ही नहीं हो पा रहा है तो दिन के भोजन छोड़ने की घटना कब समझाएंगे तेरे को? दिन के भोजन करने का परिणाम भी वैसे ही पाप है। जब तेरे को बड़ा पाप समझ में नहीं आ रहा है तो छोटा पाप कब समझ में आएगा और कब तोड़ेगा उसको? और हाँ, तो वो आप इंतजार करते रहो, उसमें क्या है। जब तक नहीं छूटेगा तब तक कर्म भी किसके बनेगा और भोगेगा भी कौन। अपने आप को छलो मत। यहाँ तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी जो कर्म बनता है उसका भी फल भोगना पड़ता है। तो सम्यक दर्शन के पहले के कर्मों के बनने से बच जाएगा। कहना कितना आसान है, ये जिनवानी हंसी मजाक की चीज़ नहीं है। एक एक परिणाम जो बन रहा है ना उसका फल आएगा जीव को। अब जब ये बताते हैं तो बोले आपने तो कहा था कर्म बनते ही नहीं। अब तो नहीं बनते हैं वो द्रव्य की बात, बंधते हैं ये पर्याय की बात, और द्रव्य पर्याय मिल के जीव है। इसी जीव को कर्म बनेंगे और इसी को उसको फेस करना पड़ेगा। आज कोई जीव स्त्री पर्याय में दुख भोग रहा है, प्रश्न ये कि उसका जवाबदार कौन है? स्वयं में इसने क्या गलती करी थी? मायाचारी करी थी, अभी मायाचारी चल रही है। कैसा गजब यार, ईमानदारी से देखो तो सही। अब वो जो मायाचारी वो स्थूल बहुत, या तो मिथ्या दर्शन से बड़ी मायाचारी है ही नहीं।
माया मिथ्या तो निदान शल्य है। मिथ्यात्व का मायाचारी शरीर मैं आत्मा हूँ और मानता शरीर है, इससे बड़ी कोई मायाचारी होगी? जिन्हें भगवान दिव्य धर्म में कहते कहते थक गए, मुझसे तो बन गए बोलते बोलते कि तू ज्ञाता करता नहीं, यह कहे कि मैं तो करता हूँ, आज तक यहाँ आ गया है। अरे कुछ समझ में आ रही है तो ठीक है, इसी का अजब गजब की बात है। मायाचारी मिथ्या दर्शन कोई जगत का पदार्थ कराता है कि नहीं, ये प्रकरण चल रहा है इसमें। इसका ज्ञान प्रकाशित करता है पदार्थ को, प्रकाश करना उसका स्वभाव है। अभी क्या, अभी तो ये जो तत्वाभ्यास कर रहा है इसके फल में इसको केवल ज्ञान होगा, तो 3 लोग 3 काल जानेगा। तो अगर इसको ऐसी दशा के अंदर केवल ज्ञान हो जाए तो सारे जगत के नाश कर देगा। तो ये भी मेरा है, वो भी मेरा। कितने किलो सोना खरीद के लाएगा, पता लग जाएगा ना, भाव बढ़ जाएंगे। कैसे अजब गजब की, तब बढ़िया दृष्टांत है। जगत का कोई पदार्थ मेरे को नहीं कहता है, वो जगत के पदार्थ फूल नहीं कहता है कि मेरे को सुनो, ये सब दृष्टांत है इसको। तो ऐसा जगत का कोई पदार्थ कहता नहीं है, और वो पदार्थ इसके अंदर घुसता नहीं है, और ज्ञान उसके पास जाता नहीं है। सब अपने अपने अंदर रह कर के काम करते हैं। ज्ञान अपने अंदर जानने का काम करता है, वो पदार्थ अपने अंदर जनाने का काम करता है। उसको भी कोई भी जाने तो उसको कोई आपत्ति नहीं। ज्ञान किसी को भी जाने तो ज्ञान में कुछ गड़बड़ होती नहीं। ज्ञान से कोई ज्ञेय प्रभावित नहीं होता, ज्ञेय से कोई ज्ञान प्रभावित नहीं होता। मिथ्या ज्ञान ज्ञेयों से प्रभावित रहता नहीं है। सम्यक ज्ञान वो केवल ज्ञान की तरह जानता है, प्रभावित नहीं होता। अब ये प्रभावित होना और नहीं होना ये सिखा रही जिन्होंने, इसका नाम तत्वाभ्यास है। जानना इसका स्वभाव है, जनाना यही का स्वभाव है। दोनों जगत में कब से रहे, अनादि से। कब तक रहेंगे, अनंतकाल तक रहेंगे। तो ये तो चलता रहेगा। वो इसको कहेगा नहीं कि तुम मेरे को जानो, ये उससे परमिशन लेके जानेगा नहीं। ये अपने में रहकर उसको भी जान लेगा, अपने को भी जान लेगा। वो अपने में रहकर परिणमन करा करेगा। वो अपनी मस्ती में मस्त है, वो अपना सुख दुख भोग रहा है, ये अपने अंदर मस्त है। ये छेड़ाछाड़ी क्यों करता है, ये इसका नाम अज्ञान। जब तक ये अपने स्वभाव को, स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक यही करेगा। वो ये करेगा तो उसकी सजा भी यही पाएगा। अगर ये सीख जाएगा तो जब तक यहाँ रहेगा तब से सुख भोगना शुरू हो जाएगा, और अनंत सिद्ध बनेगा तो अनंत भोगेगा। और अगर ये नहीं सीख पाया तो जब तक के जब रहेगा ही अनंत काल, तो दुख और क्लेश के सिवा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि ज्ञेयों का परिणमन इसको सुहाएगा नहीं। उसकी प्रैक्टिस और रिहर्सल यहाँ घर से शुरू हुई। सब तेरे अनुकूल परिणमन करे ऐसी विश्व की व्यवस्था नहीं है। और तेरे को उनके परिणमन को बदलना है कि तेरे को जानने के लक्षण सीखना है। दोनों में से क्या सरल है? अरे कोई तो बोलो। डॉक्टर ने भाई कि मुँह से तो निकलते ही नहीं। अरे सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे? ये दोनों में से अभ्यास किसका करता है? तो फिर क्या सुना है? उसका स्वतंत्र जानने का सीखना चाहिए। अब झगड़ा उसमें ये है कि उसको स्वतंत्र जानना जब आएगा जब भी स्वभाव को जानेगा। तो स्वभाव को जाने बगैर उसको जानना सीख ही नहीं पाएगा। तो इसका तो हमेशा एक ही प्रश्न रहेगा, इसने ऐसा क्यों परिणमन किया, और ये तेरे को प्रश्न करने का अधिकार किसने दिया? यही समझ है। प्रधानमंत्री बैठा हुआ, अब उसको जो डिसीजन लेना है वो ले लेगा। अब इस भारत के किसी कौन से व्यक्ति को ये अधिकार है कि उससे पूछे कि आपने निर्णय कैसे लिया? तुम्हें अधिकार किसने दिया? मेरे काम में हस्तक्षेप का अधिकार तुमको किसने दिया? मेरे से पूछने के पहले मैं तुमसे पूछता हूँ। नहीं आ रही कोई बात समझ में? आ भी रही कि नहीं आ रही?
ऐसे जगत के पदार्थों का परिणमन हो रहा है, तो इसने उसको डिस्टर्ब किया, ये ऐसा कैसे परिणमा जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। तो वो पहले पूछता है, क्या पूछता है कि मेरे से पूछने का तेरे को अधिकार किसने दिया? मेरा हर परिणमन क्या वो तुम लोगों से पूछ पूछ के होएगा? अरे ऐसी बात आपका शरीर आपसे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आपको कब समझ में आई? आज तक तो नहीं आई। पाप और पुण्य करने की वजह से वस्तु का परिणमन होता है। नहीं नहीं वस्तु का परिणमन परिणाम स्वभाव से होता है, और वो पाप और पुण्य तो हम अपनी अपेक्षा से लगाते हैं। जो हमको अनुकूल लगे वो हमारे पुण्य का, जो हमको प्रतिकूल लगे वो हमारा पाप। ये हमने बनाई ये परिभाषा। अरे मैंने जिनवानी में लिखी तो तेरे को तो समझाने के लिए लिखे थे, कोई एंगल था उसका, ऐसा है नहीं वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप तो ये है कि शरीर के अंदर एक परिणमन नाम की शक्ति है, वो परिणमन करता है। अब वो कैसा अच्छा बुरा तुमको लग रहा है, उसके पास तो कोई बुद्धि है ही नहीं। अब पाप और पुण्य का ये कोई अदलता बदलता रहता है क्या? जिस समय हमारे को वो अनुकूल लगे तो पुण्य का उदय, प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल ये तो तेरे ज्ञान की भ्रमणा है, ये तो मिथ्या ज्ञान का वो है गुण कि कभी अच्छा वही पदार्थ कभी अच्छा लगता कभी खराब लगता। तो ये पाप और पुण्य का उदय बदलता रहता है क्या? इसका नाम है तत्वाभ्यास। पहले जानने वाला हूँ यही तो नहीं मालूम उसको। रोटी खाने वाले हो कि जानने वाले हो, प्रश्न अंदर से जवाब देना, जो पूछ रहे हैं वो जवाब दो। तो ये नहीं है, इतनी बात तक तो यहाँ जिनवाणी ले आई है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैं जानने वाला हूँ, इसका अभ्यास कब शुरू करोगे? जिस दिन पर में हो रहा है ये गलत है, उस दिन आपका धन्य दिन वो होएगा। जिस दिन इस जीव को अपनी गलतियों का एहसास होएगा, उस दिन गलती सुधारने की प्रथम शुरुआत का दिन है वो। तब तक वो दिन ही होंगे है सर, नहीं मालूम, समझ में आ रहा है? गलती तो जीव आनंद से कर रहा है, पर गलती का ही तो नहीं पता कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। तो गलती सुधरने का पहले मेरी गलती ये चल रही है ऐसा प्रथम ज्ञान होएगा, वो फिर नए ज्ञान की शुरुआत कराएगा। अभी वो जो ज्ञान है अभी कोई सम्यक नहीं हुआ है, पर उसका प्रथम सोपान उसकी गलती उसको समझ में आ जाएगी कि मैं जो है सिर्फ जानने वालों को नहीं जानने से ज्ञेय को स्व जाता हूँ, ये मेरी गलती है। अब जिसको वास्तव में समझ में आएगी तो गलती सुधारेगा, नहीं तो जो कर रहा है वो चलेगा। आपने समझने का प्रयत्न कितना करा ये पूछ रहे हैं, ये नहीं आ रही है बहाने मत बनाओ। तो फिर यहाँ काहे के लिए आते हो? सारी एक्सरे रिपोर्ट कह रही है कि तेरे कोई बीमारी है, फिर भी कहता मेरे को मालूम ही नहीं, काहे के लिए जांच कर रही है?